हेलो दोस्तों। एस्ट्रोलॉजी अ वे टू रियलिटी चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारे डिस्कशन का टॉपिक है कि कन्या लगन में अलग अलग भाव में केतु बैठते हैं तो कैसा फल देते हैं। तो केतु का स्वभाव हमको ऑलरेडी पता है कि केतु स्पिरिचुअलिटी का कारक होता है। केतु इंसान को मोक्ष के मार्ग पर लेके जाता है। केतु इंसान को जो भौतिक सुख है उनसे दूर जाके उनसे एक प्रकार से परे करके इंसान को भगवान की तरफ वो मार्ग पर वो लेके जाता है। और इसी का कारण है कि केतु की महादशा अगर जीवन के उत्तरार्ध में बुढ़ापे में आती है तो इंसान घर-दार सब छोड़कर, घर-बार सब से दूर होकर वो किसी स्पिरिचुअल संस्था को ज्वाइन कर लेगा, किसी भगवान को पूजनीय मानकर उसकी आस्था में अपने जीवन व्यतीत कर देगा या सोशल वर्क करेगा। तो इस प्रकार से केतु फल देने वाले होते हैं। केतु को शुभ ग्रह माना गया है, लेकिन क्योंकि वो राहु के सामने बैठते हैं तो राहु की दृष्टि उन पर होती है और राहु के गुण वो हरण कर लेते हैं, तो उसके वजह से उनकी गणना फिर पाप ग्रहों में की जाती है। अदरवाइज सबसे अशुभ ग्रह या सबसे पाप ग्रह राहु को माना जाता है और केतु को शुभ ग्रह माना जाता है, लेकिन उसकी दृष्टि में होने की वजह से वो भी पाप ग्रह के मतलब गणना में आ जाते हैं। इसके लिए केतु के जो फल होंगे वो अपने अगर मित्र के राशि में बैठे उच्च का होकर बैठे तो उस फल को, उस भाव को जहाँ पे वो बैठते हैं उसको वो खराब नहीं होने देते, वहाँ की वो वृद्धि कराते हैं। लेकिन क्योंकि राहु की दृष्टि उन पर होती है तो फिर उस भाव को वो वहाँ पे दृष्टि कमजोर करने वाली जरूर होती है। इसलिए मिक्स रिजल्ट हम देखते हैं कि राहु केतु जहाँ पे भी बैठेंगे वहाँ पे वृद्धि भी कराएंगे और वहाँ पे स्ट्रगल भी उत्पन्न कराएंगे। तो ऐसे कन्या लगन में जिसका जो स्वामी है वो बुध है और बुध जो है उसके केतु के साथ रिलेशन अच्छे है, वो मित्र कहा जाता है केतु का। तो वहाँ पे बुध की प्रधानता होने की वजह से वहाँ पे इंसान काफ़ी कैलकुलेटिव होता है, काफ़ी एनालिटिकल इंसान होता है। वो किसी भी चीज़ को अच्छे से परखने वाला होता है और उसके हिसाब से वो डिसीजन लेने वाला भी होता है अगर बुध बली है तो देखते हैं कि ऐसे कन्या लगन में केतु के फल कैसे होते हैं। मान लीजिए कि जो केतु है ये सपोज लगन में ही पड़ा हो, तो केतु लगन में पड़ा हुआ अगर बुध वहां पे बली हुआ या बुध की डिग्री वाइज बुध बलाबल लेके वहां पे बैठा है, उच्चा का होकर बैठा है, स्वराशिस्थ वाला बुध है या मित्र राशि में बुध है, तो ऐसा केतु बहुत अच्छा फल देगा। इंसान की पर्सनैलिटी में एक नई एक स्टबर्ननेस हम कहते हैं कि इंसान अपनी पर्सनैलिटी की वजह से पहचाना जाएगा। डिसीजन लेने में इंसान को थोड़ी बहुत दिक्कत परेशानियां आ सकती है क्योंकि राहु की दृष्टि वहां पे है। राहु वहां पे इंसान को भ्रमित करने वाला हो जाएगा। लेकिन केतु इंसान को एक प्रकार से स्टेबल रख के इंसान दूर दूर की सोच इंसान को देगा और जिसके वजह से फिर इंसान अपने जीवन में अच्छे तरीके से निर्णय लेने में सक्षम हो जाएगा। इंसान अपने केतु की महादशा में स्पिरिचुअलिटी की तरफ आकर्षित जरूर होगा। ऐसा इंसान जो है वो किसी पिलग्रिमेज को विजिट करने वाला होगा। हम देखेंगे कि केतु की दशांतरदशा अगर बचपन में आ जाती है तो इंसान काफी जगह घूम लेता है, काफी पिलग्रिमेज भगवान की यात्राएं वो कर लेता है। ऐसा केतु इंसान को धार्मिक स्वभाव वाला जरूर बनाएगा। तो केतु के यहाँ पे अच्छे फल देखे गए हैं। बुध की प्लेसमेंट अगर अच्छी है तो केतु उसको बल देने का काम करेंगे, इंसान को स्टबर्न बनाएंगे, इंसान को अपने मत रखने वाला बनाएंगे और जिसके कारण इंसान का रिस्पेक्ट होगा। तो इस प्रकार से केतु लगन में बैठकर वृद्धि ही कराने वाले होंगे। केतु की दृष्टि, तीन दृष्टियां केतु की होती है। जहां से वो बैठते वहां से पंचम भाव पर दृष्टि डालते हैं, जहां पर बैठते वहां से सप्तम भाव पर तो होती ही है और वहां से नवम भाव पर भी वो दृष्टि डालते हैं। तो पंचम भाव पर केतु की दृष्टि वहां पे पड़ेगी तो यहाँ पे संतान सुख की प्राप्ति इंसान को जरूर होगी। शनि बल लेके बैठे हैं तो इंसान संतान से लाभ प्राप्त करने वाला हो जाएगा। हायर एजुकेशन में भी वो जाता है तो वहां पे भी इंसान काफी अच्छी उच्च शिक्षा वो प्राप्त कर सकेगा। लेकिन कहीं ना कहीं माइंड में एक ख्याल होगा कि मुझे आगे जाके किसी भगवान की पूजा करनी है, किसी पिलग्रिमेज को जाना है या किसी स्पिरिचुअल यात्रा के लिए मुझे तैयार रहना है। सप्तम भाव पर दृष्टि डालेंगे तो दाम्पत्य जीवन की वृद्धि कराने वाले होंगे। हालांकि केतु लगन में है तो सप्तम भाव में राहु रहेंगे। अगर गुरु की प्लेसमेंट खराब हो तो यहाँ पे दाम्पत्य सुखों में कमी लाने वाले होंगे राहु और वहां पे दाम्पत्य सुख को खराब करेंगे। लेकिन केतु की दृष्टि वहां पे अच्छी होने की वजह से वो दाम्पत्य सुख को सेव कराने वाले होंगे, क्योंकि केतु जो है उसे मीन राशि का स्वामी कहा जाता है और यहाँ पर अपने राशि पर केतु दृष्टि डालेगा तो उसको वो सेव करने का काम करता है, इसलिए दाम्पत्य जीवन को वो बचाएंगे। राहु वहां पे खराब करेंगे।
राहु की दृष्टि लगन पर पड़ेगी उल्टी, तो राहु लगन को सेव करने का काम करेंगे, क्योंकि राहु को कन्या राशि का स्वामित्व एक संज्ञा उसको मिली है कि वो कन्या राशि का स्वामी है, और केतु मीन राशि का स्वामी है। तो अपने अपने घरों को वो सेव कराएंगे, लेकिन जहां बैठेंगे वहां पे स्ट्रगल क्रिएट करेंगे। केतु की दृष्टि नवम भाव पर पड़ेगी, तो नवम भाव में इंसान छोटी मोटी यात्राएं जरूर करने वाला होगा। कहीं फॉरेन ट्रेवल्स भी हो सकते हैं, या किसी पिलग्रिमेज की यात्रा तो इंसान लाइफ में जरूर कराएगा। धर्म को वो मानने वाला होता है, पिता से उसकी थोड़ी बहुत अनबन होने के बाद उसे पिता का सपोर्ट मिलने लगता है। तो इस प्रकार से केतु के अधिक लगन में अच्छे ही फल देखे जा सकते हैं। केतु अगर द्वितीय भाव में आ जाते हैं तो यहाँ पे वो अपने मित्र दैत्य गुरु के राशि में, यानी कि शुक्र के राशि में वहाँ पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे भी केतु, क्योंकि मित्र के राशि में होने की वजह से अच्छे फल देने वाले होते हैं। केतु इंसान को एक डिप्लोमेटिक वाणी देने वाले होंगे। शुक्र अगर कहीं बली हो तो काफी मीठी वाल इंसान वाणी बोलता है, और उसमें डिप्लोमेसी आ जाती है, क्योंकि केतु जो है वो डिप्लोमेसी के कारक भी कहा जाता है। तो अपनी वाणी से लोगों को अपने काम बनवा लेना, अपने प्रभावशाली वाणी से लोगों से रिलेशन मेंटेन करना। लेकिन कहीं ना कहीं वहां पे थोड़ी सी खटास जरूर होगी, क्योंकि केतु जो है वो एक पापा ग्रह की दृष्टि में आने वाले ग्रह है। तो यहाँ पे अनबन होगी वाणी की वजह से, वाणी में उतार चढ़ाव जरूर रहेंगे, लेकिन इंसान डिप्लोमेटिक वाणी बोलकर अपना काम निकालने वाला होगा, उसके काम बनते रहेंगे। परिवार से अटैचमेंट होगा, परिवार से ज्यादा अटैचमेंट भी हो सकता है। केतु अगर बली हो, केतु 14, 15, 18 डिग्री का हो, तो यहाँ पे परिवार से बहुत अटैचमेंट होगा। साथ ही साथ में जो धन है, तो धन का आगमन कहीं ना कहीं से होता ही रहेगा अगर शुक्र बली है तो। वहीं शुक्र कमजोर है तो इस ग्रह को, इस भाव को कहीं ना कहीं केतु इम्पैक्ट करेंगे, और धन धन कुटुंब वाणी इन संबंधी वो सुखों में कमी ला देंगे। तो शुक्र के प्लेसमेंट पे यहाँ पे काफी कुछ डिपेंड जरूर होगा। केतु अपने पंचम भाव से, पंचम दृष्टि से केतु सिक्स्थ हाउस को देखेंगे तो हाउस ऑफ कंपटीशन में अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। हाउस ऑफ कंपटीशन से इंसान को बाहर निकालेगा। कोर्ट कचहरी लिटिगेशन होगा तो वहां से भी इंसान उससे बाहर निकलकर वो लाभ प्राप्त करने वाला होगा। शनि की प्लेसमेंट जरूर देख ले, शनि बली होनी चाहिए यहाँ पे। अपनी सप्तम दृष्टि से वो अष्टम भाव को देखेगा तो ऑब्स्टेकल्स को रिमूव कराने वाला होगा, भूगर्भ शास्त्र में रुचि देने वाला होगा। और साथ ही साथ में अपनी जो नवम दृष्टि है उससे करियर के हाउस को देखेगा तो नौकरी में कोई ना कोई पदोन्नति देने वाला, या नौकरी को चेंज करा करके ट्रांसफर देके वहां पे अच्छे रिजल्ट देने वाला केतु जरूर बनेगा, अगर शुक्र अच्छा है वहां पे तो। अदरवाइज यही फल यहाँ पे, फिर यहाँ पे उसमें सुखों में कमी आ जाएगी और इंसान स्ट्रगल करने वाला हो सकता है। अब बात करेंगे केतु अगर तृतीय भाव में है, यानी कि पराक्रम के, मेहनत के भाव में है, तो कैसा फल देगा। तो तृतीय भाव में यहाँ पे केतु को उच्च का माना जाता है, क्योंकि वृश्चिक राशि में केतु उच्च का होता है। और वहीं देखेंगे राहु, तो राहु भी यहाँ पे अपने भाग्य भाव में उच्च के वहाँ पे बैठ के अच्छा फल देने वाले होंगे। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि अननेसेसरी इंसान की मेहनत को बढ़ा देगा। मेहनत में उतार चढ़ाव रहेंगे, कभी बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, कभी घूमना पड़ेगा, कभी इधर से उधर प्लेस पे जाना पड़ेगा, तब जाके मेहनत का फल मिलेगा और इंसान धन प्राप्ति करने वाला जरूर होगा। तो इंसान अगर अपने घर से दूर जाता है या दूर जाकर भागदौड़ करने वाला होता है तो उसे धन की प्राप्ति जरूर होगी। और ऐसा इंसान कुटुंब से दूर रहेगा, लेकिन अपने घर पे वो धन भेजते रहेगा, धन की उसे आजीवन उसको कमी नहीं आने वाली, कहीं ना कहीं से धन के सुख मिलते रहेंगे। तो मेहनत यहाँ पे केतु जरूर कराएंगे, उच्च की मेहनत कराएंगे, लेकिन धन प्राप्ति भी वैसे ही देंगे। इंसान जो होगा थोड़ा सा शाय स्वभाव का जरूर होगा। केतु वहां पे अगर बलाबल में थोड़ा सा कम है तो वो क्राउड में जाने के लिए थोड़ा सा डरेगा, क्योंकि केतु जो है वो आइसोलेशन का कारक भी केतु को कहा जाता है। तो ऐसे कम्युनिकेशन, पराक्रम के स्थान में केतु बैठा हो तो इंसान थोड़ा पराक्रम करने के लिए डरता है, थोड़ा भीड़ में जाने के लिए डरता है। तो इस प्रकार के इससे इंसान का यहाँ पे स्वभाव जरूर होगा। लेकिन शत्रुओं के ऊपर विजय देना, इस प्रकार से केतु यहाँ पे फल जरूर देंगे। और ओवरऑल केतु के यहाँ पे अच्छे फल मिलेंगे अगर मंगल वहां पे बली हुआ, अगर मंगल भी सपोज उच्च का है, मंगल अपने राशि में है, बल लेके बैठा हुआ है, तो यहाँ पे इंसान काफी मेहनत से अपनी एबिलिटी शो करके वो लोगों के ऊपर प्रभाव अपना डालने वाला यहाँ पे जरूर होगा। तो इस प्रकार से केतु के यहाँ पे अच्छे ही फल मतलब लगभग देखने को मिलते हैं। हाँ, अगर डिग्री वाइज बल मंगल का कम है, केतु का भी बल कम है, तो यहाँ पे वो सुखों में, मेहनत में कमी लाकर वहां पे दुख भोगने के लिए भी वो विवश कर सकता है। लेकिन उच्च के केतु के अधिकतर अच्छे ही फल देखे गए हैं। ये छोटे भाई बहनों का स्थान भी है, इसलिए छोटे भाई बहनों से कहीं ना कहीं थोड़ी सी अनबन होगी।
लेकिन छोटे भाई बहनों के लिए इंसान मेहनत करने वाला होगा, उनके लिए कर्म करके उनके रिलेशन में वो सुधार लाने वाला होगा। और साथ ही साथ में ऐसे इंसान के छोटे भाई बहन अगर मंगल कमजोर है तो कोई छोटा भाई बहन नहीं होगा, क्योंकि वो खुद वहां पे प्रभावशाली होगा। तो मंगल की पोजीशन पे काफी कुछ डिपेंड करेगा कि इस केतु के कैसे फल रहेंगे। तो केतु की जो पंचम दृष्टि से वो धन जो विवाह स्थान है उसको अगर केतु देखता है तो विवाह में कहीं ना कहीं थोड़े से कलह वहां पे उत्पन्न हो सकते हैं। केतु केतु का स्वभाव वहां पे उग्र होता है। अगर गुरु वहां पे बली है तो फिर दाम्पत्य जीवन में सुख लाने का कारक बनेगा केतु। साथ ही साथ में रोजी रोजगार डेली वेजेस भी उसके बढ़ेंगे, धन की वहां पे कमी नहीं रहेगी। और अपनी सप्तम दृष्टि से केतु भाग्य के भाव को देखेंगे तो भाग्य में वृद्धि कराने वाले होंगे। हालांकि वहां पे राहु बैठे होंगे तो राहु वहां पे भाग्य में थोड़ी स्ट्रगल देंगे, पिता से रिलेशन में कमजोरी ला सकते हैं। लेकिन अगर शुक्र बली हो तो पिता से बहुत अच्छा रिलेशन रहेगा, पिता से जुड़कर इंसान कर्म करने वाला होगा, पिता के द्वारा धन भी उसे अर्जित होगा। तो ये शुक्र के पोजीशन पे वहां पे राहु डिपेंड करेंगे, जैसे यहाँ पे केतु मंगल के ऊपर डिपेंड है। केतु की दृष्टि अधिकतर नवम भाव पर अच्छी ही मानी जाएगी। इंसान धर्म को मानने वाला हो सकता है, धार्मिक यात्रा करने वाला इंसान जरूर होगा। साथ ही साथ में केतु अपने नवम दृष्टि से लाभ के भाव को देखेगा, तो यहाँ पे भी इंसान बड़े भाई बहनों से थोड़ी बहुत अनबन होकर फिर बड़े भाई बहनों से अच्छे व्यवहार करना और उसके बाद उनसे धनार्जन करना, उनसे लाभ की प्राप्ति हो जाना, या लाभ के एक से ज्यादा दो स्रोत वहां पे होना, इस प्रकार के केतु फल जरूर देंगे। मान लीजिए केतु चतुर्थ भाव में है, यानी कि माता गाड़ी भूमि वाहन के भाव में है, तो यहाँ पे भी केतु अच्छे फल देते हैं, क्योंकि वहां पे भी केतु को उच्च का माना जाता है। जिस प्रकार से वृश्चिक राशि में भी केतु को उच्च का माना जाता है, तो धनु और वृश्चिक इन दो राशियों में केतु को उच्च का माना गया है। तो यहाँ पे धनु राशि में होने के कारण माता से रिलेशन अच्छे होना, बड़े घर का एक इंसान चाहता है, बड़े घर होना, केतु का बल रहेगा, गुरु भी बली है, तो ऐसे इंसान को बड़े घर में जाने से कोई नहीं रोक सकता। उसका इंसान का एक बहुत बड़ा बंगला होगा केतु की महादशा में। साथ ही साथ में इंसान उच्च वाहन का भी सुख वहां पे प्राप्ति जरूर होगी। और यहाँ पे देवगुरु की राशि होने की वजह से कहीं ना कहीं उसकी माता भी धार्मिक स्वभाव वाली होगी, और माता की भी आस्था भगवान में वहां पे जरूर होगी। इंसान को भगवान मानने वाला, मतलब भगवान को मानने वाला भी केतु यहाँ पे हम कह सकते हैं। तो इन सब चीजों की माता गाड़ी भूमि वाहन से रिलेटेड केतु के अच्छे ही फल यहाँ पे देखने को मिलेंगे, क्योंकि वहां पे केतु उच्च के होके बैठे हैं और अपने सम राशिस्था या कहे अपने मित्र के राशि में वो है, तो केतु बहुत अच्छा फल यहाँ पे जरूर देंगे। अब केतु की जो दृष्टियां है अपने भाव से वो पंचम दृष्टि डालेंगे अष्टम भाव पर, तो यहाँ पे थोड़ी बहुत चोट चपेट दुर्घटना हो सकती है, लेकिन उससे इंसान को उभारेंगे और जल्द से जल्द उसको ठीक कराकर फिर से एक बार काम में लगा देंगे। ससुराल का स्थान होने की वजह से ससुराल से भी धनार्जन की अपेक्षा यहाँ पे इंसान कर सकता है। अपनी पंचम दृष्टि से, अपनी सप्तम दृष्टि से वो करियर के भाव को देखेंगे, तो करियर का जो भाव है उसके लाइफ में उतार चढ़ाव वहाँ पे रहेंगे, लेकिन एक नौकरी अगर छूटती है तो दूसरी नौकरी उसके लिए रेडी रहेगी, और ऐसी नौकरी इंसान को धन देने वाली वहाँ पे होगी, क्योंकि वहाँ पे राहु भी मिथुन राशि में उच्च के होके बैठे हैं। तो इंसान को करियर में उतार चढ़ाव देंगे, लेकिन दूसरा जॉब वहाँ पे रेडी रखेंगे, जिसके कारण इंसान जो है वो हमेशा धनार्जन करने वाला होगा, उसका धन बढ़ने वाला होगा। केतु की नवम दृष्टि अगर द्वादश भाव पे पड़ती है तो द्वादश भाव में एक फॉरेन ट्रैवल का यहाँ पे जरूर योग बनेगा, फॉरेन सेटल भी इंसान वो करा सकता है केतु। अगर गुरु वहाँ पे कमजोर हुआ तो अपने घर से दूर जाकर फॉरेन लैंड की ट्रैवल कराना, वहाँ पे फॉरेन लैंड में सेटल कराना, अगर सूर्य भी अच्छा है तो इस प्रकार के फल वहाँ पे केतु देंगे। तो अधिकतम चतुर्थ भाव में बैठकर केतु के अच्छे ही फल हमें देखने को मिलते हैं। अब बात करेंगे केतु अगर पंचम भाव में है, तो पंचम भाव में पड़ा हुआ केतु शनि के ऊपर उसकी फल यहाँ पे डिपेंड करेंगे। अगर शनिदेव कहीं स्वराशि में उच्च के या मित्र राशि में पड़े हुए हो तो केतु यहाँ पे अच्छा फल देंगे। इंसान की बुद्धि में वो वृद्धि कराएंगे। हायर स्टडीज में इंसान जाएगा तो उसे इनिशियली थोड़ा स्ट्रगल होगा, लेकिन हायर स्टडी में वो उच्च की शिक्षा प्राप्त कराएंगे। शनि बली है तो एक से ज्यादा संतान होगी। और क्योंकि यहाँ पे एक रोमांस का स्थान या लो रोमांस का स्थान भी इसे कहते हैं, इमोशंस का स्थान इसे कहते हैं, तो इंसान का जो प्रोफेशन होगा इन सब चीज़ों से जुड़ा हो सकता है। और इंसान जो रोमांटिक स्वभाव का होगा और वो एक से ज़्यादा स्त्रियों से, अगर जातक इंसान मतलब मेल है तो एक से ज़्यादा स्त्रियों से आकर्षण रखेगा,
उनके साथ अफेयर होने के भी यहाँ पे योग बन सकते हैं, क्योंकि केतु जो है वो एक प्रकार से इंसान को डिप्लोमेटिक बनाने वाला होता है, और अपने दाम्पत्य सुख भी वो वृद्धि कराने वाला ही होगा। लेकिन उसका जी जो एक प्रकार से माइंड होगा, बुद्धि होगी, वो उसमें उतार चढ़ाव वहाँ पे बने रहेंगे, जिसके कारण इंसान थोड़ा स्ट्रेस वहाँ पे फील कर सकता है। साथ ही साथ अगर शनि कमजोर होता है तो वहाँ पे संतान सुख का अभाव हम देख सकते हैं, और लव रोमांस में कमी आ सकती है, पत्नी के साथ रिलेशन में भी कमी आ सकती है, और हायर एजुकेशन में इंसान स्ट्रगल करता हुआ वहाँ पे देखा जा सकता है। तो ओवरऑल पंचम भाव में शनि के ऊपर केतु के फल डिपेंड रहेंगे। केतु अपनी पंचम दृष्टि से यहाँ पर जो भाग्य के भाव पर दृष्टि डालेगा, तो यहाँ पे भाग्य की वृद्धि कराने वाला होगा, पिता से रिलेशन अच्छे बनाने वाला होगा, साथ ही साथ छोटी मोटी यात्राएं, तीर्थ यात्राएं कराने वाला होगा। केतु की दृष्टि, सप्तम दृष्टि लाभों के भाव पर पड़ती है, तो एक से ज्यादा आय के स्रोत रहेंगे, बड़े भाई बहनों से रिलेशन अच्छे होंगे। और लगन के ऊपर वहां पे दृष्टि डालेगा तो यहाँ पे अपने राशि को देखने की वजह से इंसान की पर्सनैलिटी में अलग बोल्डनेस और निखार वहां पे रहेगा। हालांकि 6 नंबर की राशि राहु की होती है, तो यहाँ पे राहु के ऊपर भी काफी पोजीशन के ऊपर फल डिपेंड करेगा, लेकिन पर्सनैलिटी में कहीं ना कहीं वो वृद्धि देने वाला होगा। इंसान को डिसीजन मेकिंग में वो केतु हेल्प करने वाला जरूर होगा। अब बात करेंगे केतु अगर 6th हाउस में है तो कैसे फल देगा। केतु 6th हाउस में बैठकर एक तो भाव गलत होने की वजह से यहाँ पे इंसान को रोग, ऋण, शत्रु, दुर्घटना, इन सब चीजों में वो उलझाए रखेगा। शनि कमजोर हुआ तो इंसान को कहीं ना कहीं छोटी मोटी बीमारियां वहां पे देगा, छोटी मोटी चोट, इस प्रकार के योग यहाँ पे बनेंगे। साथ ही साथ कोई कोर्ट कचहरी का केस चल रहा है तो उसको वहां पे इंसान को स्ट्रगल या इंसान को देरी से फल देने वाला केतु होगा जब केतु की दशांतर दशा चलेगी। और कहीं ना कहीं शत्रुओं से भी वहां पे भय देने का काम केतु करते हैं, और इसके लिए हम कह सकते हैं कि शनि को बलाबल दे तो केतु के निगेटिव फलों में कमी हो जाए। तो शनि के उपाय यहाँ पे हमको करने चाहिए। केतु अपने पंचम दृष्टि से करियर के भाव को वहां पे देखेंगे, तो यहाँ पे करियर में उतार चढ़ाव बने रहेंगे। अपनी सप्तम दृष्टि से व्यय के भाव को देखेंगे तो फॉरेन ट्रैवल इंसान करेगा, लेकिन वहाँ पे भी राहु होने की वजह से और सूर्य की राशि होने की वजह से स्ट्रगल वहाँ पे जरूर देंगे, वहाँ पे काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके सेटलमेंट के योग बन सकते हैं। और अपनी जो नवम दृष्टि है उससे धन के भाव को देखेंगे तो धन में भी कमी आ सकती है। अगर शनि कमजोर है तो शुक्र भी कमजोर है, तो धन प्राप्ति के लिए इंसान को जरूरत से ज्यादा वहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके वहाँ पे अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो केतु के आप उपाय जरूर कीजिए, गणेश जी की आराधना कीजिए, ताकि केतु के निगेटिव फलों में वहाँ पे कमी आ सके। तो इस प्रकार से 6th हाउस रिलेटेड हम अच्छे फल धीरे धीरे प्राप्त करा सकते हैं अगर आप उपाय करते हो केतु के। तो अब बात करेंगे केतु अगर सप्तम भाव में है, तो जब केतु सप्तम भाव में रहेंगे तब राहु लगन में पड़े रहेंगे। तो यहाँ पे केतु अपने ही राशि में होने की वजह से वहाँ पे राहु अपने दाम्पत्य सुख को, सॉरी, केतु अपने दाम्पत्य सुख को यहाँ पे बचाने का काम करेंगे, और राहु जो है वो लगन में अपने राशि में होने की वजह से पर्सनैलिटी में भी निखार देंगे। लेकिन यहाँ पे राहु केतु अगर बल लेके बैठे हुए हैं, सपोज 10 से 18 डिग्री में राहु केतु है, तो यहाँ पे क्या होगा कि पति पत्नी दोनों भी स्ट्रांग रहेंगे, दोनों में भी मतभेद रहेंगे वैचारिक, और दोनों में भी यहाँ पे पारिवारिक जीवन में कलह का वातावरण वहाँ पे जरूर कभी ना कभी होता रहेगा। लेकिन क्योंकि वो अपने भाव को बचा रहे हैं, अपने अपने भावों को, तो ऐसे दाम्पत्य में हम कहेंगे कि अपने अपनी ख्याल रखने वाले भी होंगे। अगर झगड़ा होता है थोड़ी देर अलग हो जाएंगे, फिर से एक बार साथ में आ जाएंगे। तो इस प्रकार के यहाँ पे उतार चढ़ाव देने वाले होंगे, और अपने अपने भाव को बचाने वाले होंगे। पत्नी होगी तो वो अपने दाम्पत्य को बचाएगी, पति होगा तो अपने पर्सनैलिटी पे, वो वाणी पे कंट्रोल रखेगा, और दाम्पत्य सुख जो है वो अच्छी तरीके से चलता जाएगा। तो यहाँ पे वृद्धि भी देंगे, यहाँ पे स्ट्रगल भी देंगे। और रोजी रोजगार का 7th हाउस स्थान होता है, तो केतु वहाँ पे रोजी रोजगार में भी वृद्धि कराने वाले होते हैं। इंसान का जो आय होता है, उसका जो धनागमन होता है, उसको बढ़ाने वाले होंगे। और अगर केतु भी वहाँ पे बैठ जाए तो फिर दाम्पत्य सुख और रोजी रोजगार, डेली वेजेस, ये बहुत अच्छे तरीके से इंसान के लाइफ में अच्छा फल देने वाले होंगे। अब बात करेंगे केतु अपने पंचम दृष्टि से लाभों के भाव को देखेगा, तो लाभ के एक से ज्यादा स्रोत होंगे। चंद्रमा की अच्छी पोजीशन है तो वहाँ पे इंसान बड़े भाई बहनों से जुड़कर अपना काम करने वाला होगा, बड़े भाई बहनों से भी वो लाभ प्राप्त करा लेगा। लगन के भाव को देखेंगे तो पर्सनैलिटी में बोल्डनेस आएगा, क्योंकि राहु भी वहाँ पे बैठे होंगे। इंसान एक डिप्लोमेटिक वाणी बोलने वाला सूझवान बंदा होगा, केतु की अगर गुरु की वहाँ पे दृष्टि पड़ती है लगन पे तो, और ऐसे इंसान की लोग बात भी मानेंगे।
साथ ही साथ डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेंगे केतु। पराक्रम भाव को देखेंगे, वहाँ पे उच्च दृष्टि केतु डालेंगे तो उच्च का पराक्रम देकर इंसान के लाइफ में धनागमन कराने वाले और लाभ की स्थिति लाने वाले केतु जरूर होंगे। तो गुरु के प्लेसमेंट पे केतु की जो उसके रिजल्ट है वो डिपेंड करेंगे काफ़ी हद तक, लेकिन ओवरऑल ये अपने राशि में होने की वजह से वहाँ पे 7th हाउस में अच्छे फल देने वाले होंगे। विवाह में विलंब हो सकता है, लेकिन विवाह यहाँ पे अच्छा होगा। अब बात करेंगे केतु अगर अष्टम भाव में पड़े हैं तो कैसा फल देंगे। अष्टम भाव को मृत्यु स्थान माना जाता है। अष्टम भाव को दुर्घटनाओं का स्थान माना जाता है। चोट आना, बॉडी से ब्लड बाहर निकलना और बॉडी में ज्वर व्रण इस प्रकार की चीजें होना, इस प्रकार के स्थान को अष्टम भाव को माना जाता है। तो केतु वहां पे क्योंकि मंगल के राशि में है, अगर मंगल वहां पे बलहीन हुआ, मंगल की वहां पे दृष्टि नहीं है, तो केतु वहां पे चोट दे देंगे या चोट चपेट से खून बहाना इत्यादि चीजें देंगे। छोटी मोटी दुर्घटनाएं आकस्मिक हो सकती है। तो अगर ऐसे चीजों से इंसान बचे तो यहाँ पे पुरातत्व विभाग में अच्छा फल देंगे। जमीन से जुड़ा हुआ धन इंसान को प्राप्त हो सकता है क्योंकि उसके कारक केतु को माना जाता है। सडनली कोई इंसान को जमीन में गड़ा धन मिल गया, या इंसान की एक प्रकार से एक इंट्यूशन रहेगी कि हाँ यहाँ पे कुछ हो सकता है, तो वहाँ पे खुदाई का काम शुरू होगा तो वहाँ से गड़ा हुआ कुछ मिल जाएगा। हालांकि आज के युग में इस प्रकार की चीज़ों को नहीं माना जाता, लेकिन ऐसी चीज़ों में इंसान का इंटरेस्ट जरूर रहेगा। तांत्रिक विद्या है या जो ज्योतिष शास्त्र हम कह सकते हैं, उसमें इंसान की रुचि रह सकती है। और ऐसी विद्याओं से अगर इंसान आगे बढ़ता है तो उसे धनागमन के भी चांसेस वहाँ पे बढ़ते हैं। सडनली धन वहाँ पे मिल जाना, या लॉटरी अगर इंसान पाना चाहता है तो लॉटरी से अगर वो धन कमा सकता है, तो लॉटरी के रिलेटेड अच्छा रिजल्ट वहाँ पे देंगे। जुआ सट्टा खेलेंगे, अगर मंगल बली है, वहाँ पे गुरु की दृष्टि है, तो जुए सट्टे से भी इंसान को लाभ प्राप्त हो सकता है। केतु ओवरऑल यहाँ पे अष्टम भाव में होने की वजह से इतने अच्छे फल नहीं देंगे, क्योंकि अष्टम भाव मृत्यु का स्थान होता है। तो ऐसा इंसान मृत्यु तुल्य कष्ट भी भोग सकता है अगर केतु की दशांतर दशा आ जाए तो इंसान को ड्राइविंग के टाइम पे या इंसान को चोट चोट चपेल जो चीज़ें हैं उनसे बचना चाहिए। केतु अपने पंचम दृष्टि से द्वादश भाव को देखेंगे तो खर्चे बढ़े चढ़े रहेंगे। वहाँ पे फॉरेन ट्रैवल हो सकता है, वहाँ पे भी इंसान को मेहनत करनी पड़ेगी। साथ ही साथ में इंसान का जो ये होगा, छोटी मोटी हॉस्पिटलाइजेशन में भी खर्चे हो सकते हैं, क्योंकि 12th हाउस को हॉस्पिटलाइजेशन का भी स्थान माना गया है। केतु अपने सप्तम दृष्टि से धन कुटुंब वाणी के भाव को देखेगा तो वहाँ पे भी इंसान को परिवार से दूर जाने का योग बन सकता है। साथ ही साथ में धनागमन में कुछ दिक्कत परेशानियां आ सकती है। केतु अपनी जो 9th दृष्टि है तो उससे वो माता गाड़ी भूमिवान के स्थान को देखेगा, तो माता से रिलेशन में वो कमजोरी महसूस करेगा, माता के सुखों में वो वहाँ पे कमजोरी महसूस करेगा। अगर गुरु बलहीन हुए तो माता का इस प्रकार से वियोग हो सकता है बचपन में ही। तो इस प्रकार के योग यहाँ पे केतु दे सकते हैं। अगर गुरु वहाँ पे बली है तो फिर इन चीज़ों में कमी आ जाएगी, वहाँ पे माता का सुख अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार से हम केतु के फल अष्टम भाव में देखेंगे। अगर केतु नवम भाव में मान लीजिए है तो यहाँ पे वो भाग्य की वृद्धि कराने वाले होते हैं। अगर शुक्र अच्छी तरीके से प्लेस्ड हो तो भाग्य में वृद्धि लाने वाले होंगे। हालांकि स्ट्रगल देना उनका स्वभाव है, तो भाग्य प्राप्ति के लिए इंसान हमेशा अग्रसर रहेगा और उसे भाग्य वृद्धि में शुरू शुरू में व्यवधान देखने पड़ सकते हैं। लेकिन शुक्र अगर अच्छा है यहाँ पे तो केतु के यहाँ पे अधिकतर अच्छे ही फल केतु देने वाला होता है। केतु यहाँ पे है तो पराक्रम भाव में राहु बैठा होगा, तो ऐसा राहु इंसान को पराक्रमी बनाएगा, शत्रु के ऊपर वो काफी प्रभुत्वता रखने वाला होगा। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये यहाँ पे राहु भी नीच के हो जाते हैं, क्योंकि वृश्चिक राशि में राहु नीच के होते हैं और जो वृषभ राशि है यहाँ पे केतु नीच के होते हैं। तो यहाँ पे नीच के होने की वजह से भाग्य वृद्धि में कठिनाइयाँ यहाँ पे जरूरत से ज्यादा रहेगी। जितने अच्छे फल केतु देना चाहेंगे उतने अच्छे फल में वो दे नहीं पाएंगे, उसमें कमी आ जाएगी। तो भाग्य के लिए इंसान परेशान रहेगा यहाँ पे। अगर शुक्र अच्छा हो तो थोड़ी बहुत अच्छे फल वहाँ पे देखने को भी मिल सकते हैं, लेकिन केतु नीच के होने की वजह से जिस घर में बैठते हैं उसको वो कमजोर जरूर कराने वाले होते हैं। धार्मिक कार्यक्रम में रुचि उसकी कम ही रहती है। धार्मिक यात्राएं वो उसके चांसेस आते लाइफ में आते हैं, लेकिन इंसान इंटरेस्ट वहाँ पे लेकर धार्मिक यात्राओं में भाग लेने वाला नहीं होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे केतु के फल हम देख सकते हैं।
केतु अपने पंचम दृष्टि से यहाँ पे लगन को देखेगा तो वहाँ पे भी दिक्कत परेशानियाँ आएंगी। पर्सनैलिटी में एक प्रकार से कमजोरी सी महसूस करना, डिसीजन मेकिंग में इंसान थोड़ा स्लो हो जाना, इस प्रकार के योग यहाँ पे केतु देंगे। अपनी जो सप्तम दृष्टि है उससे पराक्रम भाव को देखेंगे तो पराक्रम में भी कमी आएगी, मेहनत जरूर से ज़्यादा करनी पड़ेगी तब जाके फल मिलेंगे। और संतान के स्थान को देखेगा तो यहाँ पे एक पुत्र का संतान का योग बनेगा, लेकिन वो भी इंसान को शनि अगर अच्छा है प्लेस तो वहाँ पे पुत्र संतान का योग दे सकते हैं। अदरवाइज संतान से वो दूर जाने का या संतान से दूर रखने का या संतान सुखों में कमी रहने का योग यहाँ पे केतु देते हैं। केतु मान लीजिए दशम भाव में है तो दशम भाव में भी यहाँ पे केतु को नीच का माना गया है, क्योंकि वहाँ पे राहु उच्च के होते हैं तो केतु वहाँ पे नीच के होते हैं। तो मिथुन राशि में अगर बुध बली हुए तो कहीं ना कहीं यहाँ पे करियर में अच्छे फल देंगे, लेकिन बुध अगर नीच के है या बुध वहाँ पे कमज़ोर है तो ऐसे इंसान को उसकी जॉब छूट सकती है। लेकिन एक कह सकते हैं कि दूसरा जॉब इंसान को ज़रूर मिलता है। जॉब में करियर में उतार चढ़ाव ये हमेशा बने रहेंगे। एक जॉब छूटी, दूसरी पकड़ ली, कुछ दिन बीच में रेस्ट कर लिया, फिर सर्च किया तो कोई दूसरी जॉब उसे मिल गई। हालांकि दूसरी जॉब में सैलरी थोड़ी सी कम रही, लेकिन फिर भी रोजी रोजगार पाने के लिए या अपना जीवन ढैया चलाने के लिए इंसान छोटी भी मतलब कम सैलरी वाली भी जॉब वो एक्सेप्ट कर लेता है। तो इस प्रकार से फल यहाँ पे केतु के देखने को मिल सकते हैं। केतु अपनी पंचम दृष्टि से धन कुटुंब वाणी के भाव को देखेगा तो वहां से धनागमन में उससे कहीं ना कहीं दिक्कत परेशानी आएंगी, परिवार से दूर जाने का योग बनेगा, परिवार से मनमुटाव हो सकता है। सप्तम दृष्टि से माता के भाव को देखेगा तो माता के साथ रिलेशन में भी कमजोरी, बड़े घर का सुख इंसान को काफी स्ट्रगल करके मिलेगा, क्योंकि राहु भी वहां पे नीच के बैठे हुए हैं। साथ ही साथ में बड़े वाहन का भी योग देर से आएगा। और अपनी सप्तम दृष्टि से वो सिक्स्थ हाउस को देखेंगे तो छोटी मोटी बीमारियां लगी रहना, शत्रुओं से भय रहना, इस प्रकार के योग यहाँ पे बन सकते हैं। और कोर्ट कचहरी का कोई चक्कर हो तो उसमें भी इंसान को वो लंबा लटकता रहने वाला हो सकता है केतु की दशा अंतरदशा में। तो ओवरऑल नवम और दशम भाव में केतु के इतने अच्छे फल हम नहीं देख सकते, क्योंकि वहां पे वो नीच का उनको माना जाता है। अब बात करेंगे केतु एकादश भाव में हो तो कैसे फल देंगे। एकादश भाव में चंद्रमा की पोजीशन पे फिर से एक बार डिपेंड करेगा। ये चंद्रमा की राशि होने की वजह से वहाँ पे बड़े भाई बहनों से रिलेशन में कमजोरी इंसान महसूस करेगा। उसका माइंड जो है वो फ्लक्चुएट होने वाला रहेगा, क्योंकि माइंड के कारक चंद्र की वो राशि है, तो वो माइंड पे इफेक्ट कहीं ना कहीं केतु जरूर डालेंगे। इंसान को बीच बीच में भटकाने वाले भी हो सकते हैं। इंसान के लाइफ में लाभ की कमी नहीं होगी, क्योंकि लाभ के स्थान में वो आके बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं से धन वहां पे आता रहेगा, कहीं ना कहीं से धनागमन होते रहेगा, धन के स्रोत भी एक से ज्यादा बन सकते हैं। लेकिन ओवरऑल यहाँ पे माइंड को डिस्टर्ब कराने वाले, माइंड में स्ट्रेस देने वाले केतु यहाँ पे कहे जा सकते हैं। तो इंसान की लाइफ में धन की कमी नहीं रहेगी, बड़े भाई बहनों से रिलेशन में दिक्कत परेशानियां आएंगी और माइंड को वहां पे इंसान वो केतु कमजोर जरूर कराएंगे। केतु अपने पंचम दृष्टि से वहां पे दृष्टि डालेंगे पराक्रम भाव पे तो वहां से भी पराक्रम में कमी, पंचम भाव पर सप्तम दृष्टि डालेंगे तो संतान सुख में बाधा, और सप्तम भाव को यानी कि दाम्पत्य सुख को वो देखेंगे अपनी नवम दृष्टि से तो दाम्पत्य सुख को भी वो कमजोर कराने वाले होंगे। यहाँ पे चंद्रमा अगर बली होते हैं तो यहाँ पे थोड़ी बहुत जो बुरे फल है उसमें कमी आ सकती है। चंद्रमा बल लेके बैठने के कारण इंसान मेंटली स्ट्रांग भी हो सकता है। अब अगर सूर्य की राशि में केतु बैठे हो तो यहाँ पे फॉरेन सेटलमेंट का इसको स्थान कहा जाता है। अगर सूर्य अच्छे जगह प्लेस्ड हो, उच्च का हो सूर्य, या फिर सूर्य स्वराशि में हो या मित्र के राशि में हो तो थोड़े बहुत अच्छे फल हम देखे जा सकते हैं। खर्चे इंसान के लाइफ में हमेशा बड़े चढ़े रहते हैं। एक खर्चा हो गया खत्म तो दूसरा खर्चा आगे खड़ा ही रहता है। इंसान के लाइफ में जो हॉस्पिटलाइजेशन के खर्चे हैं उसमें भी हम वृद्धि देख सकते हैं, क्योंकि 12th हाउस को हॉस्पिटलाइजेशन का स्थान भी कहा जाता है। फॉरेन लैंड में जाता है इंसान तो इंसान को मेहनत ज़रूरत से ज़्यादा करनी पड़ सकती है। और ओवरऑल यहाँ पे जो छोटी मोटी यात्रा है या छोटी मोटी यात्राओं से भी यहाँ पे खर्चे आने का योग यहाँ पे केतु देते हैं। केतु अपने पंचम दृष्टि से अगर चतुर्थ भाव को वहाँ पे देखेंगे तो माता से दूर जाना, माता से मनमुटाव रहना, इस प्रकार के योग बनेंगे। सप्तम दृष्टि से हम देखेंगे कि जो रोग ऋण शत्रु दुर्घटना के स्थान को देखेंगे तो वहां पे राहु रहेंगे तो वो शत्रुओं के ऊपर प्रभावी जरूर होंगे, शत्रुओं को कंट्रोल जरूर करेंगे। लेकिन वहां पे जो एक ये होता है कि हाउस ऑफ कंपटीशन का स्थान उसे कहते हैं, तो कंपटीशन में कहीं ना कहीं थोड़ी कमजोरी या कंपटीशन से जीत पाने के लिए इंसान को मेहनत कर लाना
और मेहनत करने के बाद भी इतना अच्छा रिजल्ट ना मिलना, इस प्रकार के योग केतु देंगे। छोटी मोटी कोर्ट की यात्राएं भी, कोर्ट के चक्कर भी हो सकते हैं। अष्टम भाव में केतु की दृष्टि रहेगी तो वहाँ पे भी छोटी मोटी एक्सीडेंट, छोटी मोटी बीमारियाँ, या भूगर्भ शास्त्र से वहाँ पे इतनी मेहनत ना, मतलब वहाँ पे स्टडी इंसान करेगा भूगर्भ शास्त्र की, वहाँ उससे भी इंसान को लाभ नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार के केतु की यहाँ पे दृष्टियाँ कही जा सकती है। तो ओवरऑल 12th हाउस में खर्चे बढ़ाने वाला होता है केतु, और छोटी मोटी बीमारियाँ, दिक्कत परेशानियाँ, ऑब्स्टेकल्स, इन सब चीज़ों को बढ़ोतरी देने वाला केतु हो सकता है। केतु के अच्छे रिजल्ट पाने के लिए गणेश जी की आप नित्य आराधना करें, जिसके वजह से केतु आपको अच्छे फल देने वाले सिद्ध हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी जानकारी केतु की। अलग अलग भाव में कन्या राशि में केतु है तो कैसा फल देते हैं। इसके रिलेटेड कुछ सवाल है तो आप ज़रूर पूछिए। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस शेयर कीजिए, ताकि काफ़ी सारे लोग भी इसमें से थोड़ा बहुत ज्ञान अर्जन कर सके। तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। नमस्कार।